नमस्कार। आज ना हम ऑप्शंस ट्रेडिंग की एक ऐसी गुत्थी सुलझाने वाले हैं जिससे शायद हर ट्रेडर का कभी न कभी पाला जरूर पड़ा है। जरा सोचिए, आपने एक ऑप्शन खरीदा, बाजार 2 दिन तक बिल्कुल एक ही जगह पर खड़ा रहा, लेकिन जब आपने अपना प्रॉफिट लॉस चेक किया तो अरे, आप तो नुकसान में हैं। अब दिमाग में एक ही सवाल घूमता है ना कि भाई जब बाजार मेरे खिलाफ गया ही नहीं तो मेरे पैसे कम कैसे हो गए। इसका जवाब एक ऐसी इनविजिबल फोर्स, एक अदृश्य शक्ति में छिपा है जो लगातार बिल्कुल चुपचाप अपना काम करती रहती है। इसे समझने के लिए हम पिघलती हुई बर्फ की सिल्ली वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे और यकीन मानिए यही वो चाबी है जो इस पूरे रहस्य का ताला खोलने वाली है। तो चलिए इस रहस्य की एकदम जड़ तक चलते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि किसी भी ऑप्शन की जो कीमत हम देते हैं ना, वो आखिर बनती कैसे है। तो देखिए, हर ऑप्शन की जो कीमत होती है जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, वो असल में 2 हिस्सों को जोड़कर बनती है। पहला है इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब उसकी असली ठोस कीमत, और दूसरा है एक्सट्रिंसिक वैल्यू, जिसे टाइम वैल्यू भी कहते हैं। और हाँ, यही दूसरा हिस्सा, यही हमारी आज की पूरी पड़ताल का असली हीरो है। तो सवाल उठता है कि ये एक्सट्रिंसिक वैल्यू आखिर है क्या? अगर आसान भाषा में कहूँ ना, तो ये है उम्मीद की कीमत। ये वो एक्स्ट्रा पैसा है जो कोई ट्रेडर इस उम्मीद पर लगाता है कि भविष्य में स्टॉक की कीमत उसके फेवर में जाएगी, और यही वो हिस्सा है जो समय के साथ लगातार कम होता जाता है, यानी पिघलता है। अब जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए, ये पूरी कहानी को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगा। ये जो नीली लाइन आप देख रहे हैं वो है ऑप्शन की टोटल कीमत, और ये जो लाल लाइन है ये है उसकी इंट्रिंसिक यानी असली कीमत। अब इन दोनों के बीच आपको जो ये गैप दिख रहा है ना, बस यही है एक्सट्रिंसिक वैल्यू। यही है हमारी वो बर्फ की सिल्ली जो हर गुजरते पल के साथ पिघल रही है। ट्रेडिंग की दुनिया में इस पिघलने की प्रक्रिया का एक ऑफिशियल नाम भी है थीटा। जी हाँ, थीटा। थीटा हमें बिल्कुल साफ साफ बताता है कि अगर मार्केट में और कोई भी बदलाव ना हो तो सिर्फ एक दिन गुजर जाने से आपका ऑप्शन कितनी वैल्यू खो देगा। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि ऑप्शन की वैल्यू पिघलती है, लेकिन अगला और शायद सबसे जरूरी सवाल ये है कि ये पिघलती किस रफ्तार से है। अब ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि ये वैल्यू हर दिन एक बराबर मात्रा में घटती होगी, है ना, एक धीमी बिल्कुल एक जैसी प्रक्रिया की तरह। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सच्चाई तो इससे बहुत अलग है। ये जो टाइम डिके है, यानी समय के साथ वैल्यू का घटना, ये एक सीधी लाइन में नहीं होता। इसकी रफ्तार तो एक्सपायरी के पास आते आते किसी तूफान की तरह जबरदस्त तेज हो जाती है। और ये ग्राफ ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। जरा ध्यान से देखिए, शुरुआत में वैल्यू धीरे धीरे घट रही है, लेकिन जैसे ही एक्सपायरी के आखिरी 30 से 45 दिन आते हैं, ये कर्व देखिए कैसे अचानक तेजी से नीचे की ओर गोता लगाता है। इसका सीधा मतलब है कि आपका ऑप्शन अपनी वैल्यू बहुत बहुत तेजी से खो रहा है। यही वो क्रूशियल पॉइंट है जिसे समझना किसी भी ट्रेडर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो सवाल ये है कि इस तेजी से पिघलने का सबसे ज्यादा खतरा किन ऑप्शंस पर मंडराता है? देखिए, सबसे ज्यादा आंच आती है एट द मनी ऑप्शंस पर। क्यों? क्योंकि उनमें उम्मीद यानी एक्सट्रिंसिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। वहीं डीप इन द मनी ऑप्शंस कुछ हद तक सेफ होते हैं, और जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस है ना, वो होते तो पूरी तरह से बर्फ की सिल्ली ही हैं, पर उनकी कुल कीमत ही इतनी कम होती है कि उनका पिघलना उतना महसूस नहीं होता। तो अब जब हम इस अदृश्य दुश्मन, इस टाइम डीके को पहचान चुके हैं, तो सवाल ये उठता है, क्या हम इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि ट्रेडिंग में समय किसी के लिए सबसे बड़ा दोस्त होता है तो किसी के लिए सबसे बड़ा दुश्मन। ये स्लाइड कहानी के दोनों पहलुओं को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है ऑप्शन खरीदने वाला, उसके लिए समय एक टिक टिक करता हुआ बम है। हर गुजरता दिन उसकी इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे खा रहा है। जीतने के लिए उसे सिर्फ सही नहीं होना बल्कि तेज भी होना पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ है ऑप्शन बेचने वाला, जिसके लिए समय सबसे अच्छा दोस्त है। वो बस आराम से इंतजार करता है और थीटा को अपना काम करने देता है, जिससे उसे प्रीमियम मिलता रहता है। और पता है, आंकड़े भी इसी कहानी की गवाही देते हैं। स्टैटिस्टिकली ज्यादातर बार ऑप्शन बेचने वाले ही पैसा कमाते हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह यही टाइम डीके है, जो चुपचाप लगातार 24/7 उनके लिए काम करता रहता है।
अच्छा, चलिए अब कुछ खास सिचुएशंस पर भी नजर डाल लेते हैं, जैसे कि वीकेंड पर इस पिघलने का क्या होता है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो कई ट्रेडर्स को होती है। उन्हें लगता है कि ऑप्शन बेचने वालों को वीकेंड पर 2 दिन के टाइम डीके का मुफ्त का फायदा मिल जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रोफेशनल मार्केट बहुत स्मार्ट है। वो शनिवार और रविवार के डीके को शुक्रवार दोपहर की कीमतों में ही पहले से एडजस्ट कर देता है। तो ये कोई छिपा हुआ जैकपॉट नहीं है, याद रखिएगा। तो इस पूरी बातचीत से हम अपने लिए क्या रणनीतिक सबक सीख सकते हैं? आइए कुछ प्रोफेशनल रूल्स पर नजर डालते हैं जो आपको इस पिघलती बर्फ से बचा सकते हैं। ये नियम बिल्कुल सीधे और साफ हैं। पहला, अगर बाजार सुस्त है, साइडवेज चल रहा है, तो ऑप्शन खरीदने से बचें। दूसरा, अगर मोमेंटम खत्म हो जाए तो ट्रेड से बाहर निकलें, इंतजार मत कीजिए। और तीसरा, सस्ते के लालच में आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीदना सबसे बड़ी गलतियों में से एक हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो 100% पिघलने वाली बर्फ है और कुछ नहीं। और ये है एक सिंपल सी चेकलिस्ट। कोई भी ऑप्शन खरीदने से पहले 1 मिनट रुककर खुद से ये 4 सवाल पूछिए। क्या बाजार में मजबूत मोमेंटम है? क्या वॉलेटिलिटी ट्रेड के हक में है? एक्सपायरी में कितने दिन बचे हैं? और क्या आप ट्रेड रुकने पर जल्दी बाहर निकलने के लिए तैयार हैं? अगर इनमें से किसी का भी जवाब नहीं है तो शायद वो ट्रेड आपके लिए नहीं बना है। और आखिर में इस एक लाइन को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। ऑप्शंस ट्रेडिंग में कीमत शायद आपको माफ कर दे, लेकिन समय कभी माफ नहीं करेगा। अगर कीमत आपके खिलाफ जाती है तो हो सकता है वो पलटकर वापस आ जाए, लेकिन जो समय एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा और वो आपके ऑप्शन की वैल्यू को भी अपने साथ ही ले जाएगा। तो अब जब ये साफ हो गया है कि समय सिर्फ एक घड़ी नहीं बल्कि बाजार में खरीदी और बेची जाने वाली एक कमोडिटी है, तो असली सवाल ये है, आप इसका व्यापार कैसे करेंगे? क्या आप समय को खर्च करेंगे या समय को कमाएंगे? सोचिएगा जरूर।